कहता का उल्टा चश्मा। सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। क्या माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए? बापूजी ने बोला वो सुना नहीं? नहीं मिलेगी माफी। खबरदार खबरदार, जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। सच्चा? क्यों बापूजी? बराबर है। बैठ बैठ इधर। आज तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। कालबा देवी तक धक्का खाया, फिर भी राजू भाई ने चेक नहीं दिया। कोई बात नहीं, घर जाके दया के हाथ का मस्त टेस्टी काठियावाड़ी खाना खाऊंगा तो इस धक्के का दुख बाष्पीभवन हो जाएगा। अब तक तो दया ने सेव टमाटर की सब्जी, मूंग दाल का शीरा, बैंगन का भरता सब बना लिया होगा। अभी बाजरे का रोटला बनाने की तैयारी कर रही होगी। और मेहता सबको फोन करके जरा फिर से याद दिला दूं। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। अरे भाई मैंने कहा याद दिला दूं, भूल तो नहीं गए? आ रहे हो ना घर पे? अरे इसमें याद दिलाने की क्या बात है जेठालाल, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ। मैं तो इंतजार में हूँ कि कब पहुँचूं। हाँ भाई देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, बॉस ने ज्यादा काम दे दिया है, सॉरी जेठालाल अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई जब से तुमने न्योता दिया है मैं तो तब से दया भाभी के हाथ के काठियावाड़ी खाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा कोई काम में जी लग ही नहीं रहा है। और एक्चुअली आर्टिकल भी मैंने आज तो खाने के विषय में लिख दिया है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, बाय द वे तुम दुकान से कब निकल रहे हो? कब निकल रहे हो? अरे निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ इतनी जल्दी? भाई सबसे पहले घर जाके आधा घंटा नहाऊंगा। आधा घंटा नहाओगे? क्यों? हाँ वो नहाने के बाद भूख ज्यादा लगती है ना, इसलिए। अरे भाई जेठालाल, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स, अगर ऐसी बात है तो फिर आज तो मैं 2 बार नहाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम तो बस भगवान से मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि अंजलि शॉपिंग के लिए गई, वो थोड़ा लेट आ जाए बस। मेहता साहब अगर आप बोलो तो अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट है, उसके लिए एक हवन करवा दो। अरे क्या कमाल करते हो तुम भी, हवन वगैरह क्या है यार। जाइए, मेरा वरदान है आपको, आज अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट ही आएंगी। वरदान? चलो भाई, थैंक यू जेठालाल, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा नहीं मेहता साहब, मजा आएगा ही। हाँ मजा तो आएगा ही जब शाम को बैठेंगे 3 यार। 3 यार? हाँ, तुम मैं और काठियावाड़ी खाना। ओ अच्छा अच्छा, चलो चलो मिलते हैं। ओके मिलते हैं। टैक्सी, गजरा, चलो आज दया के लिए घर पे गजरा लेके जाता हूँ। अरे भाई साहब एक बढ़िया सा गजरा दीजिए। जी साहब। ताजा देना। ताजा ही है साहब। हाँ कितना हुआ? 20 रुपया साहब। 20 रुपया? एक जमाने में 5 का मिलता था, हैं? सबका भाव बढ़ गया आजकल। बोलो टैक्सी। टप्पू के पापा घर पर पहुंच रहे होंगे और मैं अभी तक यही हूँ। थैंक यू दया भाभी, आपकी वजह से हमारे भी अच्छी शॉपिंग हो गई। And thank you so much for your discount. Yeah, thank you. और दया भाभी आपको स्पेशल थैंक यू। अरे हाँ दया भाभी, आज तो थैंक यू कहना पड़ेगा। आपके साथ हम यहाँ आए,
एकता की शादी की बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गई और हमें डिस्काउंट भी मिल गया। थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? थैंक यू तो बोलना बनता ही है। और सॉरी हाँ, मेरी वजह से आज आपको लेट हो गया। और हाँ, आप सबको मेरी शादी में आना है। दी सबको लेके आना। हाँ हाँ बाबा, पूरा महिला मंडल तेरी शादी में आएगी, है ना? अच्छा दी, अभी मैं जाती हूँ। मेरी फ्रेंड रहती है ना पास में, उसको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। चलो हाँ राहुल। अरे हाँ सही लड़की। चलो अभी हम लोग जल्दी से घर जाते हैं, टप्पू के पापा आ गए होंगे। हाँ चलो चलो। हाँ दया भाभी, हमें भी बहुत देर हो गई, फटाफट निकल जाते। हाँ बस वो जाते जाते मसाले का पेमेंट करना है, उतना ही। मेरे पर्स। अरे पर्स आपके हाथ में था ना? हाँ, लेकिन कहाँ गया? अरे उसमें 10,000 रुपए और मोबाइल फोन था। शांत हो जाइए माधवी भाभी, हम जहाँ साड़ियाँ देख रहे थे ना, शायद गलती से वहीं छूट गया होगा। हम जाके चेक करते हैं। चलो लौकर। चलिए जल्दी। काउंटर पर के होगा। सब ठीक कर देंगे, मिल जाएगा। गॉड, पर अच्छा हुआ जल्दी ध्यान में आया। हाँ वही तो। हाँ यहीं कहीं होगा। हाँ, एक मिनट, मेरी पर्स। इधर कोई पर्स मिला है आपको? क्या हुआ? ये भीड़े में माधवी भाभी है ना, उनका पैकेट पर्स नहीं मिल रहा है। अरे माधवी बहन, कोई बात नहीं, आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। साड़ी के नीचे मदद करो। आपने कहाँ छोड़ा था? देखिए आपने कहीं पे। हाँ, आखिर में यही छोड़े थे इन्होंने। कहाँ जा सकती है यार? हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। माता जी, ये कैसी कसौटी है? मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ और टप्पू के पापा तो घर पर पहुँच भी गए होंगे। बस 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 बस। कितना हुआ? अरे जेठा भाई, आज टैक्सी पे? आज टैक्सी में। दुकान से भी जल्दी आ गए? हाँ, दुकान से जल्दी आ गया। कोई खास बात लगती है? खास बात ही है। अच्छा सुन, मैं खाना खाने के बाद आज ट्रिपल सोडा पीने वाला हूँ, तो मेरे लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखना। ओहो, ट्रिपल सोडा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खास बात है। ज्यादा खास बात नहीं अब्दुल, बहुत ही ज्यादा खास बात है। आज दया ने खास मेरे लिए मेरी पसंद का स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ? आजा आजा, तू भी आजा, साथ में खाते, आजा। नहीं नहीं थैंक यू, आप जाइए और खा के जल्दी आइए। मैं आपके लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखता हूँ। ओके। शायद मेरी सेहत का ख्याल दया को आया है, इसीलिए उसने मेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाया है। अरे दया, बापूजी नहीं है। दया मेरी रानी, तू छुपी है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। अरे आजा आजा, देख मैं क्या लाया तेरे लिए। मैं गजरा लाया हो, आजा 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 आ। बापूजी, आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? अपने कमरे से आया? तू बाहर से आया? तू बता, तू कहाँ से आया? मैं दुकान से। दुकान से? जेठिया तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज दुकान से जल्दी घर क्यों आ गया? हाँ पापा।
वो मैं बापूजी वो एक पार्टी से पेमेंट लेने गया था, फिर वहां से सीधा घर ही आ गया। क्यों? हाँ पापा। वो दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है, इसलिए। अच्छा, मतलब तू खाने के लिए घर जल्दी आ गया? हाँ हाँ पापा। हाँ बेटा हाँ। ये बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? खाना खाने के लिए दुकान से जल्दी घर आ गया? हाँ बापूजी, क्योंकि दया ने आज जो वानगी बनाई है बापूजी, वो आप सुनेंगे ना तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के खाने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाया है आज बहू ने? बताता हूँ बापूजी, दिल थाम के सुनिए। शुद्ध घी में बना लपलपाता मूंग की दाल का शीरा, गर्मा गर्म नरम नरम मक्खन से लथपथ बाजरे का रोटला और मसालेदार बैंगन का भरता, रेशम जैसे मुलायम मुलायम मेथी का थेपला और चटाकेदार सेव टमाटर साग, मिर्ची का भजिया, पापड़, हथाना, चटनी और छाछ। जरा सोचिए बापूजी, आप खाने के टेबल पे खाना खाने बैठे, सबसे पहले इन सब वानगी की जबरदस्त खुशबू एक एक करके किचन से आपके नाक तक पहुंचती है। फिर दया ये सब वानगियों से भरी थाली लेकर आती है। और वो थाली आपके सामने रखती है। लीजिए बापूजी। आप थाली को देखते हैं, थाली आपको देख रही है। थाली में पड़ी काठियावाड़ी वानगियों को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि आप सबसे पहले क्या खाएं? बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता। हाँ, आप फट से गरम गरम नरम नरम मक्खन से लथपथ रोटले का टुकड़ा ऐसे तोड़ते, उसके ऊपर बैंगन का भरता लगाते और करके मुंह में रख देते और खाने लगते हैं। वो निवाला चबाते चबाते आपकी नजर थाली में पड़ी और भी वानगियों का मुआयना करते करते अचानक काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी पर जा पहुंचती है। और इससे पहले कि आप कुछ तय करें, आपका हाथ उस काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी की ओर बढ़ता है और वाटकी को उठाता है और वो वाटकी आपके मुंह तक लाता है। समर 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 पी गए सारी कढ़ी आप। बस बस जेठा बस, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे अभी के अभी काठियावाड़ी स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ मुझे भी। बहू, बहू, सॉरी दया। अरे पापा मम्मी घर पे नहीं है, वो तो कब से गोकुलधाम महिला मंडल के साथ शॉपिंग करने गई है। तो खाना? वो तो मम्मी आएगी फिर बनाएगी। क्या? देखा बापूजी, मुझे स्वादिष्ट सपने दिखा के खुद बाहर चली गई, खाना भी तैयार नहीं है। ये दया भी ना। दयाबिन, हमने सब जगह तलाश कर ली, साड़ियां भी उलट पुलट करके देख ली है, लेकिन माधवी बहन का पर्स कहीं नहीं मिला। आई एम सॉरी। फोन आया। टप्पू के पापा का फोन। ओह, जरूर वो घर पर पहुंच गए होंगे। मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या जवाब दूं? अभी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। सबके सामने डांट खाने से अच्छा है घर पर ही डांट खाऊं। फोन काट ही देती हूँ। क्या बात है भाभी? टप्पू के पापा का फोन था, वो नक्की घर पर पहुंच गए हैं। टप्पू के पापा का फोन है। फोन उठाओ और बोलो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। हाँ? हाँ, टप्पू के पापा, मैं बस 10 मिनट में घर
घर पे पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो देख हेलो 10 मिनट में आ रही हूँ बोल के फोन कट कर दिया। ठीक है तो 10 मिनट रात देख लेते हैं। बापूजी 10 मिनट का सवाल नहीं है, 10 मिनट रात तो देख लेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद तो वो आएगी, फिर खाना बनाएगी। तो कब खाना बनाएगी और कब हम खाना खाएंगे? कब? एक तो पहले ही भूख के मारे हालत खराब थी, ऊपर से जम के भूख लगी, इसलिए मैंने चूरन की गोली खा ली। यह हालत खराब है और दया को हमारे साथ बात करने की फुर्सत नहीं है, फोन काट दिया। बोलो। अरे लगता है उसी का फोन। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेहता साहब का फोन। तो उसमें अरे बाप रे क्या बात कर? नहीं कर सकता। क्यों? वो आज मैंने ही सामने से उनको फोन करके हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दिया है। अभी हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो फोन उठा के इनको क्या जवाब दूं? काट दे फोन काट दे। वो तो बेचारे आने को तैयार ही नहीं थे। मैंने ही जबरदस्ती उनको समझाया कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर पे आज काठियावाड़ी खाना खाने के लिए आना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी की चिंता मत कीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। तो बेचारे कहने लगे कि अंजलि भाभी आज कुछ शॉपिंग पे गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो जेठालाल कि वो देर से आए। तो मैं बेवकूफ कब से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि अंजलि भाभी देर से आए, अंजलि भाभी देर से आए। मुझे क्या पता कि दया भी उनके साथ ही है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी बोला तो है, लेकिन किस इलाके में शॉपिंग करने गए, वहां से 10 मिनट में पहुंच पाएंगे कि नहीं क्या पता। कहाँ है तेरी मम्मी? क्या कर रही है? कहाँ है? माता जी, पर्स जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनको कहा था 10 मिनट में आ रही हूँ, और 10 मिनट तो यहीं पर ही हो गई। बैल के गले में बंदी घंटे की तरह बार बार मुंडी हिला के क्या बताना चाहता है? टाइम। मेरे पास आंखें हैं, बटन नहीं है। टाइम दिख रहा है मुझे। 10 मिनट का बोला था बापूजी दया ने, 10 मिनट में आ रही है। 27 मिनट हो गई, बापूजी अभी तक नहीं आई। आती ही होगी। बापूजी अब हर बार उसकी तरफदारी करते। सुबह भी उसने वो पौवा में ज्यादा मिर्ची डाल दी थी, तो आपने कहा नींबू निचोड़ के खा ले। पर अब ये नहीं चलेगा। कब से हम तीनों यहाँ भूखे प्यासे परेशान बैठे हैं। बहू से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। हेलो वाड़ी, तेरी 10 मिनट कब की हो गई? कहाँ है तू? सॉरी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ टप्पू के पापा। हेलो क्या कहा? फिर से वही 10 मिनट में आ रहे हूँ करके फोन काट दिया। ये लेडीज लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो घर बार भूल के ऐसे शॉपिंग में लग जाते जैसे कोई भक्त संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गया हो। पापा मम्मी कब आएगी? कब खाना मिलेगा? अब तो भूख के मारे गेम भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भूख तो मुझे भी जबरदस्त लगी है। बापूजी सेव ममरा निकालू? तम्बूरा सेव ममरा से थोड़ी पेट भरता है। लेकिन बापूजी आज तो अभी सेव ममरा से ही काम चलाना पड़ेगा। सेव ममरा खाओ और दया के गुण गाओ। आने दे बहू को। आज तो
ये क्या मजाक बना के रखा है? फोन करती नहीं, ऊपर से फोन करो तो 10 मिनट बोल के आती नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है, घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं। आने दे उसे, आज बहू अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। हमारे स्टाफ ने हर जगह देख लिया है, लेकिन आपका पर्स नहीं मिला। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गेले माझे पैसे गेले, 10,000 रुपए थे उसमें और फोन भी गया मेरा। ये तो मुझे बहुत डांटने वाले, ये तो मुझे कितनी बार कह रहे थे माधवी संभल के पैसे लेके जाना, संभल के लेके जाना, लेकिन मेरी बेवकूफी, पता नहीं कहाँ रख दिए मेरे पर्स। हो जाइए। सुनिए, ये पर्स आपका है? अरे 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 मेरा पर्स! मिल गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको कहाँ से मिला? बहन जी, हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे। पता नहीं बच्ची ने कब खेलते खेलते पर्स मेरे बैग में डाल दिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके देखा तो पता चला ये पर्स तो मेरे बैग में था, तो मैं तुरंत देने चली आई। थैंक यू, कितने छान। थैंक यू वेरी मच। बेटा सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। अरे नहीं बड़ा, नहीं बेटा। बहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं, उल्टा मुझे ही थैंक यू कहना है आपको। आप ये वापस लौटाने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखा ना माधवी भाभी, मिल गया ना? भीड़े बहन, आपके पैसे तो मिलने ही थे, मेहनत के जो थे। चलो एक टेंशन गया। हाँ। लेकिन मेरा टेंशन शुरू हो गया है। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाए। हाँ नहीं चलो चलो अरे दया भाभी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके प्लीज। हाँ। वो अब घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो गया। मैं भी हरक पदुड़ी टप्पू के पापा को सामने से फोन करके कहा कि आप घर पर आएंगे ना तो मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। और देखिए अभी तक मैं यही हूँ। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आपको फोर्स किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरा अगर पर्स नहीं खोता तो सब कुछ टाइम पे होता। सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे ओ कम ऑन, हम सब सॉरी कहने के बदले रिक्शा ढूंढते हैं। अरे रुको, रिक्शा। एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। रिक्शा 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 नहीं मैडम, मुझे पुद्दार रोड जाना है। क्या करे हैं? आज एक भी रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं। तो बघना लबाड़। अब अगर खाली रिक्शा दिखी ना तो रिक्शा वाले को पूछे बिना सीधा रिक्शा में बैठ जाएंगे। रुकिए, आप सब कहाँ बैठ रहे हैं? सीट पर। भाई सब गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। नहीं जा सकते। ओ भाई साहब देखिए, कस्टमर को आप ऐसे मना, पैसेंजर को आप ऐसे मना नहीं कर सकते। आरटीओ को कंप्लेंट करे ना। करूं। अरे देखिए मैडम, आपको मना नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले आप देखिए, सुनिए, रिक्शा वेटिंग पे है। अभी रिक्शा
अरे मैं तो कुछ घर का सामान खरीदने निकली थी, अभी बस वापस ही जा रही हूँ। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं नहीं थैंक यू फाल्गुनी। वो क्या है, हम सब लोग साथ में निकले हैं ना, बस अभी रिक्शा मिल जाएगी, हम सब साथ में ही जाएंगे। एक मिनट, दया भाभी आप इनके साथ घर चली जाइए ना, आपको देर हो रही है। हम सब पीछे से रिक्शा में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, देर तो सबको हो रही है ना। दया भाभी, अंजलि भाभी बरोबर कह रही है, आप जाइए ना जल्दी से घर, जेठा भाई आपकी राह देख रहे होंगे। यहाँ रिक्शा का इंतजार करेंगे ना तो और लेट हो जाएगा, जाइए। चलो दया, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर तक। हाँ दया भाभी प्लीज आप जाइए। ठीक है बराबर। हाँ बाय बाय। चलो चलो थैंक यू बाय दया भाभी। दया भाभी को सच में देर हो गई है और जेठा भाई का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया होगा। हे भगवान, जेठा भाई दया भाभी को डांटे नहीं बस। मेरे ये भी कुछ ना कुछ चिक चिक करने ही वाले हैं। वैसे खाने के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, हंस ने होटल से डेफिनेटली कुछ मंगा के खा भी लिया होगा। मेरे रोशन का तो ऐसा है ना कि जब तक वो मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खा लेता ना, उसकी गड्डी रुक ही जाती है। पर फिर भी मैं उसे मना लूंगी। अरे सबसे ज्यादा टेंशन तो दया भाभी का है। उन्होंने जेठा जी को स्पेशल काठियावाड़ी खाना खिलाने का प्रॉमिस जो किया था। वही तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम सब अपने हस्बैंड्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाके जेठा भाई को समझाए कि वो दया भाभी पे गुस्सा ना करें। थोड़ा जल्दी। अली फाल्गुनी, जरा फास्ट चलाओ ना प्लीज। वो देखो साइकिल वाले भाई भी आगे चले गए हैं। वो क्या है ना दया, 20 की स्पीड से ज्यादा तेज चलाने में ना मुझे डर लगता है। नहीं, मुझे सुबह नहीं पहुंचना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको 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 रोको। देखो तुम्हें वांधा ना हो तो मैं ये स्कूटर चलाऊं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर पर जाना है। मुझे अच्छी तरह से चलाना आता है प्लीज। अच्छा ठीक है। हेमलेट दो। पी के पानी भी पूरा खलास कर दिया। हेलो माधवी, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहो सॉरी, जरा फोन पर्स में था और पर्स मेरी खो गई थी। अच्छा काय पर्स खो गई थी मतलब? अरे माधवी, उसमें पार्टी को देने वाले 10,000 रुपए थे। गेले ते पण पैसे गेले। अरे माधवी, मैंने तुमको 1000 बार समझाया था कि पैसे ठीक से लेके जाना, संभाल कर लेके जाना, बताया था कि नहीं? माधवी इतनी लापरवाही। अहो ऐकून तर घ्या। अरे का ऐकून घ्यायचंय माधवी? 10,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती। पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वाह, मुझे ही बता रहे हैं आप? मैं ही बेलती हूँ पापड़। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे कहीं नहीं गए हैं, पर्स के साथ पैसे भी सही सलामत मिल गए हैं। वो क्या है, स्टूडेंट्स का आंसर पेपर देखने से पहले ही मार्क्स दे देते हो। कैसे शिक्षक है आप? पूरी बात सुनते नहीं और हाइपर हो जाते हो। सॉरी माधवी, वो तुमने बोला पर्स खो गई थी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मतलब पैसे है ना? हो, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या?
वो क्या हुआ कि मेरा पर्स खो गया था ना, तो इन सब चीजों में दया भाभी को थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जरा जेठा भाई को जाके समझाना है। क्या समझाना है कोमल? यही कि जेठा भाई दया भाभी पे गुस्सा ना करे। इन शॉर्ट जेठा भाई को शांति का इंजेक्शन देना। कैसी बातें कर रही हो कोमल? ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हंस, मेरे कहने का मतलब है तुम जेठा भाई के घर जाओ और इन्हें शांत रखो। बबीता, जेठालाल कोई बच्चा है जिसको समझाना पड़ेगा? ओहो अय्यर, तुम इतने इरिटेट मत हो जाओ। देखो, आई थिंक आज जेठा जी दया भाभी पे बहुत गुस्सा करने वाले, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जेठा जी के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। पर बबीता, जेठालाल को समझाना कितना मुश्किल है ये मालूम है ना तुमको? रशन माय डार्लिंग, अब मैंने सब मालूम है कि जेठा प्रा को कैसे समझाना है। और तेरा ये प्यारा रोशन सिंह सोडी और जेठा प्रा को ऐसे समझाएगा कि जेठा प्रा दया भाभी जी पे तो क्या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। अरे रोशन, तुझे जेठा भाई को समझाना है, झगड़ा नहीं करना है। ओ कोई गल नहीं सोनिए, और तेरे प्यार में मैं किसी को भी झगड़ा किए बगैर भी समझा सकता हूँ। आप समझ गए ना तारक? हाँ भाई समझ गया। आप लोग शॉपिंग करने गए थे और आप लोगों को देर हो गई, और दया भाभी ने जेठालाल को वादा किया था काठियावाड़ी खाना बना के खिलाने का। इस चक्कर में मैं लटक गया ना। आप लटक गए? कहाँ? मतलब आप क्या रहे हैं? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आओ जल्दी आओ। ओके ओके। ओह, अब समझ में आया जेठालाल फोन क्यों काट रहा है बार बार। बड़ी मुश्किल से आज मौका आया था काठियावाड़ी खाना खाने का, लेकिन मेरे नसीब में तो करेले लिखे हैं ना, मुझे कहाँ मिलेगा। आज तो खाना खाने के बदले टप्पू के पापा की डांटी खानी पड़ेगी। फाल्गुनी, पकड़ो। चल फाल्गुनी, थैंक यू। बका बाय दे। अरे दे मेरा हेलमेट। अरे हाँ, चलो बाय दे। सॉरी थोड़ी देर हो गई। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही देर हो गई। मम्मी, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। सॉरी बेटा। सॉरी बोल दिया तो हो गया सब, हैं? अरे तेरी वजह से आज पूरा दिन मैं भूखा रहा हूँ, कुछ पता है तुझे? कालवा देवी वाले राजू भाई ने मेरे सामने चाट की पूरी दुकान लगा दी थी, लेकिन तूने जब मुझे काठियावाड़ी खाने के सपने दिखाए थे तो उसकी वजह से मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया क्या इतना सा चखा तक नहीं। वो सब वानगी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मन मक्कम करके वो सब पानी को वापस भेज दिया कि नहीं अभी नहीं, वापस जाओ, मैं जब घर पहुंचू तभी आना। और जब घर पहुंचा तो पानी मुंह में नहीं आंखों में आ गया। 10 मिनट करके 2 घंटे बाद आई है तू। दया, आज तूने सिर्फ मेरा सपना नहीं तोड़ा है, बापूजी और टप्पू को भी तोड़ दिया है। मतलब अंदर से दोनों टूट चुके हैं भूख के मारे, तीनों। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? तुझे पता है तेरी बातों पे विश्वास करके मोटे उपाड़े मेहता साहब को भी हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दे चुका हूं मैं। अभी वो यहाँ आएंगे तो उनको क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? सेव ममरा खा लीजिए। और अगर तुझे शॉपिंग करने जाना ही था तो बोल देती ना पहले, मैं यहाँ नहीं तो राजू भाई के वहां खा लेता। हाँ? और बापूजी और टप्पू के लिए पार्सल ले आता। हाँ मम्मी, तुमने ही मुझे सिखाया है ना कि प्रॉमिस करके तोड़ना गलत बात है। बोलो। बहू,
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी गलती कर सकती है। मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा तेरी तरफदारी की और जेठिया को डांटा। तो तूने उसका ये बदला दिया, ऐसी लापरवाही। सॉरी बापूजी, मैं मानती हूँ आज मुझसे बहुत गंभीर गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, आज तुझे माफी नहीं मिल सकती। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं रहा तुझे? सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। क्या माफ कर दीजिए? माफ कर दीजिए। बापूजी ने बोला वो सुना नहीं? नहीं मिलेगी माफी। खबरदार खबरदार, जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। क्यों बापूजी? बराबर है। बैठ बैठ इधर। आज तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। मैं मेरा घर छोड़कर अहमदाबाद नहीं जाऊंगी। नहीं। ठीक है। सजा नंबर 2, तू कभी गरबा नहीं खेलेगी। टप्पू के पापा, जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मैं गरबा के बगैर कैसे रह सकती हूँ? ठीक है। सजा नंबर 3, टप्पू अपनी मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध दे। हाँ पापा। तीसरी सजा जिंदगी भर गांधारी बनकर घूमना है। नहीं मम्मी, तीसरी सजा आंखों पे पट्टी बांधने के बाद सुनाई जाएगी। और वो जो भी सजा होगी तुझे माननी होगी, क्योंकि पहली 2 सजा तू नकार चुकी है। टप्पू के पापा, अब चाहे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मेरे परिवार से दूर मत करना। और बस आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि एक और शब्द बोलने की इजाजत नहीं है बंदीवान। टप्पू, मम्मी को पट्टी बांध। पट्टी बांध। हाँ पापा। बापूजी, बहू, आज एक ससुर अपनी बहू को ऐसी सजा देगा जिसे हर बहू याद रखेगी। चल खड़ी हो। चलो। किस तरफ? हाँ, ले जा रहा हूं मैं।
अब ये से साइड में आ। खड़ी रहे। ये कुर्सी है, बैठ जा। जेठिया, आंखों से पट्टी खोल। जी बापूजी। दया, मैं आंखों से पट्टी खोल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आंखें मत खोलना। चल, अभी खोल आंखें। दाल ठोकली, दाल ठोकली। यही तेरी सजा है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बहू कि हम तीनों तुझसे नाराज होने का नाटक कर रहे थे। बापूजी, मैं सच में कुछ नहीं समझी। मैं लेट आई, आप सब लोगों को भूखा रहना पड़ा, फिर भी आप सब लोग मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं है, मतलब अभी नहीं है, पहले थे। मतलब क्या हुआ, मैं दुकान से घर पे वो काठियावाड़ी खाना खाने का मूड बना के आया, तो घर पे आके देखा तू नहीं है, खाना भी तैयार नहीं है, और भूख के मारे टप्पू, बापूजी और मैं, हम तीनों की हालत खराब थी। तो मुझे गुस्सा आया और आने दे बहू को, आज वो अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। शाबाश बापूजी। दया है तभी उसको बराबर डांटना। क्या डांटना है? क्या डांटना क्या? तेरे में इंसानियत जैसी कोई चीज है कि नहीं है? बापूजी, अरे हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, जरा समझदारी से काम ले। इसमें क्या समझदारी से काम लूं बापूजी? 10 मिनट बोल के 2 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। कुछ जिम्मेदारी जैसी कुछ चीज है कि नहीं? ये जिम्मेदारी वाली, घर में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो बहू है। सुबह सबसे पहले वो उठती है, हमारे उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर लेती है। उसका दिन हमारा नाश्ता बनाने से शुरू होता है और हमारा ख्याल रखते रखते पूरा होता है। हमेशा हमारी तकलीफों का ख्याल रखती है। आज अगर उसे थोड़ी देर हो गई है तो जरूर उसका कोई कारण होगा। कोई भी मुसीबत बता के थोड़ी आती है। बहू ने तुझसे खुद कहा था ना कि आज वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाएगी। हाँ, अगर उसे पता होता कि वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना नहीं बना पाएगी तो वो सामने से तुझे फोन करके बताती ही नहीं ना। ये बात तो तू भी मानता है ना? तो फिर अब बहू हमारे लिए इतना सब करती है तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या करना है उसके लिए? आज खाना हम बनाएंगे। हाँ दादाजी। हम? क्यों भाई? हम खाना खा सकते हैं तो हम खाना बना नहीं सकते? क्यों भूल गया? तेरी माँ जब खेत में काम करते करते थक जाती थी तो खाना मैं ही बनाता था ना। हाँ, बनाइए बापूजी, बनाइए, बहुत भूख लगी है। मतलब हम तीनों मिलके बनाते हैं। चल बता, बहू को खाने में क्या पसंद है? अरे सोच क्या रहा है, बता। कभी उसे खाते हुए देखा नहीं तो पता नहीं मतलब दोपहर को तो मैं दुकान में ही खाता हूँ और रात को सबसे पहले वो हम सबको खिलाती है, बाद में वो कभी खा लेती है, पता ही नहीं। तो पापा, मम्मी को दाल ढोकली बहुत पसंद है। अरे हाँ, याद आया बापूजी, दाल ढोकली। अच्छा ठीक है, तो चलो दाल ढोकली बनाते हैं। हाँ। बापूजी आप एक साइड में खड़े रहिए और सिर्फ ऑर्डर दीजिए, सारा काम मैं और टप्पू करेंगे। हाँ। बराबर टप्पू? हाँ पापा बराबर। बोलिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए। आटा? ए भाई, पूछेगा नहीं कौन सा आटा चाहिए?
दाल ढोकली में तो चने का ही आटा होता है ना बापूजी? अरे गेहूं का आटा चाहिए, चने का आटा नहीं चाहिए। बापूजी दाल ढोकली पीली होती है तो चने का आटा होता है। अच्छा, कितनी बार बनाई है तूने दाल ढोकली? मैंने एक भी बार बनाई नहीं है। हाँ तो सुन, गेहूं के आटे में हल्दी डालते हैं, इसलिए दाल ढोकली पीली बनती है, समझा? समझा डब्बू? हाँ पापा। हाँ, फ्री में सिखा रहे हैं बापूजी साहब। तो गेहूं का आटा। पापा मुझे पता है आटा कहाँ है। एक मिनट ना। अच्छा, दादाजी इधर है? हाँ इधर नीचे। अरे वाह, यहाँ पर। शाबाश, बस रख दे बस। आ जाओ, मारो। आटा है, शाबाश शाबाश। और बोलिए बापूजी, और क्या चाहिए? अब मसाले का डिब्बा चाहिए और 1 लोटा पानी चाहिए। टप्पू, तो बापूजी को मसाले का डिब्बा दे, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ पापा। दादाजी ये लीजिए मसाले का डिब्बा। और ये लीजिए पानी बापूजी, पीजिए। ए उत्साही, बराबर सुन, मुझे पानी पीना नहीं है, आटा गूंदने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, ऐसा कहा मैंने। ओह अच्छा, ठीक है बापूजी। अभी लोटा। तू रहने दे जेठा, तू बाहर जाके आराम से बैठ, मैं और टप्पू कर लेंगे। नहीं बापूजी, वो क्या है, ये सब चीजों में आज तक कभी किचन में ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन मिल जाएगा, बोले ना क्या चाहिए? अरे बोला ना 1 लोटा पानी चाहिए। हाँ, 1 लोटा अभी पहले चाहिए। पापा मुझे पता है लोटा कहाँ है। हाय शाबाश। अरे वाह, ये बच्चे लोग क्या है, वो खाका खोड़ा करने आते रहते हैं ना किचन में, उनको सब पता होता है। दादाजी ये लीजिए 1 लोटा पानी। ओह, पूरा लोटा भर के आए बापूजी, तो अभी पी लीजिए। अरे मुझे पानी नहीं पीना है, तू पी। वो पानी कम पड़े तो ये ग्लास इधर रखता हूँ भरा हुआ। और बोलिए, और क्या चाहिए? अभी टप्पू, ये आटा गूंदने के लिए कथरोट चाहिए। कथरोट? मुझे पता है, मैं लेके आता हूँ, कुछ तो काम करने दे बेटा। ये वो मैं ढूंढ रहा था ना आटा, तो मेरी नजर पड़ी थी बापूजी, ये ली, इसको कथरोट बोलते हैं बेटा। ओके। हाँ, इसमें वो आटा गूंदते हैं। और बोलिए। और कुछ नहीं, तू बस शांति से खड़ा रहे। टप्पू आजा इधर। हाँ। देखा टप्पू, आटा तैयार। चलो अभी आटा गूंद लिया। वाह वाह बाबूजी वाह, मस्त जबरदस्त बनाया आपने आटा। और बोलिए, अभी और क्या चाहिए? अभी कुकर। पापा ये रहा। हाँ, ला बेटा, ला दादाजी इधर ला। ये लीजिए बापूजी। अरे अभी से कहाँ गैस पे रख दिया? तो गैस बंद है ना बापूजी, यहाँ रखते हैं खाली बाद में। अभी और बोलिए। अभी दाल चाहिए। दाल अभी ला। अरे बेटा, पूछ तो सही, कौन सी दाल? तूर की दाल। मिली? हाँ ये रही है। हाँ, मैं तो बोल दादाजी ढूंढता ये हूँ। लीजिए तूर की दाल। अब बेटा वो पतली ला। हाँ पता लीजिए बाबूजी को। हाँ बोले बाबूजी। और जेठा एक काम कर, ये दाल इसमें डाल। हाँ, डाल। अरे डाल ले। अरे बस 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 बस। अब एक काम कर, इसे पानी से धो दे। हाँ अभी इसको बेलते हैं। वाह 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 दादाजी, क्या खुशबू है, बहुत टेस्टी बनी है लगता है। हो गई दाल ढोकली तैयार।
बापूजी जबरदस्त जबरदस्त आपने तो कैसी लगी सरप्राइज? बापूजी सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोगों को खाना बनाने की तकलीफ उठानी पड़ी। अच्छा, मतलब तू रोज हमारे लिए तकलीफ उठाती है? तू हम सब की जो दिन रात फिक्र करती है, हम सबका ख्याल रखती है, हमारे उठने से पहले तू उठ जाती है, टेबल पर गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार रखती है, मुझे हमेशा वक्त पर दवाई देती है, ये सब काम जो तू रोज करती है वो तू तकलीफ उठाती है। मत कीजिए बापूजी, आप क्या कह रहे हैं? घर वालों के लिए कुछ करना तकलीफ उठाना थोड़ी होता है, ये तो मेरा फर्ज है। तो क्या तेरे लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो बापूजी कहते हैं ना कि ईंट और पत्थर से मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर की लक्ष्मी बनाती है। तू रोज इस मकान को घर बनाती है, तो क्या एक दिन हम तेरे लिए खाना नहीं बना सकते? हमारा जयडालाल के घर पे जाना ठीक होगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। और वैसे भी जयडालाल के घर से झगड़े का आवाज तो आ नहीं रहा है। यार ये तूफान से पहले की शांति है। वैसे मेहता साहब, आज जेठा के घर से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। मतलब जेठा पर गुस्से में बर्तन फेंकता? मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा हेलमेट पहन के आता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सोडा पीने नहीं गए? अरे भाई अब्दुल, आज सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोडा पिलाने का इरादा है क्या? अरे भाई पूरी बात सुन लो एक बार पोपटाल, हम लोग सोडा पीने नहीं जा रहे हैं। अरे वो हम लोग ओ पप्पू, ओ हम सबको हमारी बीवियों का फोन आया कि जेठा प्रा दया पापी को डांटने वाले हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होके जेठा प्रा को समझाने जाने वाले हैं। सही बात है। अरे भाई ऐसे कैसे डांटेगा जेठालाल हमारी दया भाभी को? मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मैं कौन के मैं खाम खा। पोपटाल, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी के मसले क्या पता? यहाँ पे दुनिया नहीं हिलानी है, परिवार के मसले हैं, उन्हें संभालना है चल के। ये बोलेंगे हमें। तारक, आप लोग अभी तक यही हैं? जेठा भाई के वहाँ नहीं गए? बबीता, मैं सोच रहा था कि क्या हमारा जयडालाल को समझाना ठीक होगा? ऑफ कोर्स ठीक होगा अय्यर भाई। दया भाभी हमारे कहने से हमारे साथ बाहर आई थी, इसलिए वो लेट हो गई। बराबर अंजलि भाभी, लेकिन किती झालं तरी ये जेठालाल का पर्सनल मैटर है ना, तो ऐसे भी हमारा बोलना कहाँ तक ठीक है? और खासकर जयडालाल के मैटर में। यार भिड़े, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। मान लीजिए परिवार में किसी भी सदस्य को कोई समस्या हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर सॉल्व करें। वो काय हो, सभी अभी बातें बंद करते हैं और ऊपर चलते जल्दी से। चलिए ना प्लीज, जल्दी चलिए। चल खा ले। हाँ। नहीं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। दया, रोज तो पहले हम सबको खिला के बाद में खाती है, आज पहले तू खाएगी, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। हाँ। नहीं, आप खा लीजिए। तू खाती है कि मैं गुस्सा करूं? करो गुस्सा, गुस्सा करो। अरे नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं। जेठालाल गुस्सा कर रहा था भाभी। नहीं जेठालाल, तुम दया भाभी पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे भी दया भाभी थोड़ी सी लेट हो गई तो क्या हुआ? तुम भी कभी बाहर जाते हो और लेट हो जाओ तो क्या दया भाभी गुस्सा करती है? हाँ जेठा भाई, और एक्चुअली बात ये थी कि मेरी कजिन एकता के कारण हम सब लेट हो गए। वेरी सॉरी। और मेरी पर्स भी खो गई थी नेमकी तेवढ्यात। हाँ। तो दया ने मुझसे वादा क्यों किया कि वो आज मेरे लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाएगी? भाई जेठालाल, 100 बात की एक बात, अगर तुमने दया भाभी पर गुस्सा किया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। पक्का है? नहीं, दोस्ती खत्म तो खत्म, मैं तो दया पे गुस्सा करूंगा क्योंकि ये दाल ढोकली ठंडी हो रही है। हाँ। अगर दया ने फटाफट या गर्मा गर्म दाल ढोकली नहीं खाई तो मैं तो गुस्सा करूंगा। अरे वाह, दाल ढोकली? ओहो जेठा भाई, हम क्या समझ रहे थे? टप्पू के पापा मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। ये दाल ढोकली बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा ने बनाई है मेरे लिए। क्या बात है? क्या बात है? जेठा जी, दया भाभी के लिए आपने खाना बनाया?
नहीं, खाना तो बापूजी ने बनाया, मैंने और टप्पू ने तो खाली खाना बनाने में बापूजी का साथ दिया। और ये खाना बनाने का आइडिया भी बापूजी का ही था। क्या बात है। मुझे तो भूख के मारे दया पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरे गुस्से पे समझदारी का ठंडा पानी डाल के मेरे गुस्से को मस्त शांत कर दिया। देखो, जेठिया के साथ साथ मैं तुम सब पतियों को भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी पत्नी की घर के लिए होती है, उतनी ही जिम्मेदारी पति की भी घर के लिए होनी चाहिए। अरे पति और पत्नी तो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों में तालमेल हो तो जीवन की गाड़ी एकदम खुशी से चलती है, वरना गड्डी पंक्चर हो जाती है, समझा? बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, इस समय समय पे हमें जीवन की ये सीख देने के लिए। सचमुच हमारे परिवारों में, हमारे घरों में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग बिल्कुल एक दीपक की तरह होता है जो हम सबको रोशनी दिखाता है, और शायद आप लोगों की सीख की वजह से हम सब लोगों का परिवार बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और यारो, हम सब बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति मनचाही नहीं होती, हर परिस्थिति को मनचाहा बना लेना चाहिए। हाँ, बराबर। और यही जीवन का सच्चा सुख है। और सब लोग अगर परिवार में इसी तरह से रहें तो हर परिवार खुशियों का संसार बन जाएगा। भाई, इस बात पर चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो, जेठा भाई ने तो दया भाभी के लिए खाना बना दिया है, अभी हमारा खाना बनना बाकी है। चलो। अरे रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मेरे गोकुल धाम की सारी बेटियां बाहर गई है, इसलिए किसी को खाना बनाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी दाल ढोकली बनाई है। क्या बात है। सब लोग यहीं पे दाल ढोकली खाएंगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू सो मच चाचा जी। इसे कहते हैं दूरदृष्टि, मतलब डिस्टेंस साइट। अरे भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन दाल ढोकली की खुशबू से ऐसा लग रहा है कि दाल ढोकली बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। अब शुरू करते हैं। चलो चलो भाई, बातें बहुत हो गई, अभी दाल ढोकली खाते हैं, मुझे भी जबरदस्त भूख लगी है भाई। हाँ, वरना बापूजी के हाथों से बनी चटकेदार दाल ढोकली ठंडी हो जाएगी। बबीता, तुम जो बोलो वो बनाएगा। अय्यर भाई, बबीता जी के लिए खाना ही बनाना, बबीता जी का मत बनाना।